युधिष्ठिर के जन्म के बारे में बताया था। युधिष्ठिर के जन्म का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा, सब लोग बहुत खुश हुए, किंतु 3 व्यक्ति खुश नहीं हुए। ये थे धृतराष्ट्र, गांधारी और शकुनी। आप जानते हैं ऐसा क्यों? जिस समय युधिष्ठिर के जन्म का समाचार पहुंचा, गांधारी भी गर्भवती थी और उनको गर्भ स्थापित हुए 2 वर्ष का समय हो चुका था। अगर उनकी संतान समय से पैदा होती तो युधिष्ठिर से बड़ा होती और शायद वही राजगद्दी के हकदार होती। धृतराष्ट्र के मन में हमेशा लालसा थी राजा बनने की, किंतु नेत्रहीन होने के कारण वो राजा न बन सके। हालांकि पांडु के वनवास काल में इस समय राजा वही थे, किंतु कार्यवाहक। इसलिए वह चाहते थे कि उनकी संतान, या ये कहिए कि उनका पुत्र पहले जन्म ले, ताकि राज्य का उत्तराधिकारी वही घोषित किया जाए। कुंती के बालक के जन्म का समाचार जब गांधारी को मिला तो आक्रोश और क्रोधवश उसने अपना 2 वर्ष का गर्भ गिरा दिया। उसके गर्भ से लोहे के समान मांस का पिंड निकला। महर्षि वेदव्यास ने अपनी योग दृष्टि से यह देख लिया। वह तुरंत गांधारी के पास आए और उन्होंने गांधारी से उस मांस पिंड के ऊपर जल छिड़कने के लिए कहा। जल छिड़कते ही उस मांस पिंड के 101 टुकड़े हो गए, जिनको व्यास जी ने घी से भरे 101 कुंडों में डलवा दिया और कहा कि इन कुंडों को 2 वर्ष बाद खोलना। समय आने पर उन कुंडों में से सबसे पहले दुर्योधन और बाद में गांधारी के 99 और पुत्र तथा एक पुत्री जिसका नाम दुश्शला था, ये उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र की एक और संतान का यहां जिक्र जरूरी है, जिसका नाम था युयुत्स। यह धृतराष्ट्र की एक वैश्य दासी से उत्पन्न पुत्र थे। अब हम फिर से वनवास व्यतीत कर रहे राजा पांडु के बारे में जानते हैं। युधिष्ठिर के जन्म के बाद पुनः पांडु ने कुंती से पवन देव का आह्वान कर एक और पुत्र की लालसा प्रकट की, जिसके फलस्वरूप भीम का जन्म हुआ। जिस समय कुंती ने भीम को जन्म दिया था, उसी समय हस्तिनापुर में दुर्योधन का जन्म हुआ था और लगभग उसी समय मथुरा में कृष्ण जी ने भी जन्म लिया था। इसके बाद कुंती के आह्वान करने पर इंद्रदेव द्वारा अर्जुन उत्पन्न हुआ। एक बार माद्री ने पांडु से अनुरोध किया कि यदि कुंती मेरे लिए भी जननी बनने का कोई यत्न कर सके तो मेरी भी मां बनने की अभिलाषा पूरी हो जाएगी। जब यह बात पांडु ने कुंती को बताई, तब कुंती ने माद्री से कहा कि तुम जिस देवता को बुलाना चाहो उसका ध्यान करो, मैं मंत्र पढ़ती हूं। माद्री ने अश्विनी कुमारों का ध्यान किया और उन देवताओं के संयोग से माद्री के 2 जुड़वां पुत्र नकुल और सहदेव पैदा हुए। वन में एक बार राजा पांडु अपनी छोटी पत्नी माद्री के साथ नदी के तट पर विहार कर रहे थे। वातावरण बेहद आनंदमयी था और ठंडी ठंडी मंद हवाएं माहौल को खुशनुमा किए थीं। ऐसे में हवा के झोंकों से माद्री का वस्त्र उड़ गया और राजा पांडु का मन चंचल हो उठा। उस समय वह ऋषि किन्नम के श्राप की बात को भूल गए और परिणाम स्वरूप राजा पांडु की मृत्यु हो गई। राजा पांडु की मृत्यु के बाद माद्री ने अपने आप को पांडु की मृत्यु का दोषी मानते हुए पांडु के साथ सती होने का निर्णय लिया। कुंती के समझाने पर भी वह न मानी और अपने पुत्रों नकुल और सहदेव के पालन पोषण की जिम्मेदारी कुंती पर सौंपकर स्वयं पांडु के साथ सती हो गई।
पांडु और माद्री के जाने के बाद वन के तमाम ऋषि मुनि कुंती को अपने साथ लेकर के और उनके 5 पुत्रों के साथ उनको हस्तिनापुर छोड़ करके आए। साथियों, इससे आगे की कथा अगले वीडियो में। आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।